सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग पहले टर्म्स को समझते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, एंड देन विल डिस्कस अबाउट सीक्वेंस सीरीज में जो टाइप्स होंगे, जो बेसिकली हमें पढ़ना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एक होता है एजीपी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड स्पेशल सीरीज। तो उसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। किसी को कुछ पता है सीक्वेंस? एनीवन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस, तो सीक्वेंस होगा द कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच आर इन स्पेसिफिक पैटर्न, ठीक है। वैसे नंबर जो क्या हो, स्पेसिफिक पैटर्न में या एक डिफिनिट पैटर्न में हो, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। इसका मतलब कि आपको कुछ टर्म्स दिए जाएंगे, लेट से 4 या 5 टर्म दिए जाए, तो उसका नेक्स्ट टर्म आप खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सब लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। अलग से लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। जो लिखने में टाइम वेस्ट करोगे आप, उससे अच्छा आप क्वेश्चंस बनाओगे, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क हो जाएगा ये आरडी शर्मा, ठीक है। आरडी शर्मा या आर एस अग्रवाल, जो भी आपके पास हो, उसका पहला एक्सरसाइज, पहला क्या 2-3 एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं हम लोग। तो आप नोट्स लिखने में टाइम बाद में वेस्ट मत कीजिएगा, इसी समय आप साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। मैं भी आज स्टार्टिंग डे है तो बहुत स्लो लिखने वाला हूँ, तो ट्राई कीजिए कि आप सभी लोग नोट्स बनाएं, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होगा? अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स which are in a definite pattern, in a definite or you can say specific also, a specific pattern is called a sequence, is called a sequence, या इसको हम लोग प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली यही वाला टर्म ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, प्रोग्रेशन, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एक कलेक्शन रखता हूं, ठीक है, आपके सामने एक कलेक्शन रखता हूं 2, 5, 8, 11, 14, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? रॉबिन्स बताएगा। रॉबिन्स अनम्यूट करके बताइए तो, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? रॉबिन्स अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ, बोल दो, देख कर बताओ तो क्या हो सकता है इसका नेक्स्ट टर्म? 17। 17, राइट। तो आप देख रहे हो कि each next term is obtained by adding 3 in its previous term, right? जैसे मुझे ये 5 obtain हुआ है after addition of 3, इसके बाद 8 obtain हुआ है after addition of 3 in 5, 11 obtain हुआ है तो after addition of 3 in 8, ठीक है। It means that कि each next term is obtained by adding 3 in its previous term। इसका मतलब कि ये एक डिफिनिट पैटर्न में है, जहां पर आप नेक्स्ट टर्म को क्या कर पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो इस तरह का जो सीक्वेंस, इस तरह का जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स होगा, वो क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा, राइट। उसी तरह लेट से मैंने यहां पे ये लिया 1 लिया, 4 लिया, 9 लिया, 16 लिया, 25 लिया। आप देख पा रहे हो कि हर एक नंबर जो है, स्क्वायर्स वाले नंबर मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं अपने कलेक्शन में, ठीक है। 1, 4, 1 क्या है, 1 का स्क्वायर होगा, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर। उसी तरह उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपसे पूछा जाए
तो आप कितना बोल सकते हो, 36 बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टर्म पूछा जाए तो 49 बोल सकते हो। इट मीन्स दैट कि इस टर्म इज अ पावर ऑफ इट्स नेचुरल टर्म, ठीक है, नेचुरल टर्म का पावर से आपको ये सीक्वेंस जनरेट हुआ है, राइट। तो इस तरह का जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है ये भी आपको सीक्वेंस कहलाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आपको बता रहा हूं मैं, एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होगा 1, फिर 1, 2, 3, 5, 8, 13। इसके बाद का नंबर बता सकते हो क्या? अमन बताएगा। अमन, अनम्यूट योरसेल्फ एंड राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अमन, हम बतावे सर। तुम बताओगे? हम बताओ। 21 होगा। बाहर रॉबिन्स भी सबसे पहले बताया। ग्रेट रॉबिन्स, लग रहा है रॉबिन्स पढ़ने लगा ना घर जाते हुए। चलिए, तो नेक्स्ट टर्म जो होगा वो 21 होगा। तो इस सीक्वेंस का नाम बहुत स्पेशल है, मैंने नाम के लिए ही इस सीक्वेंस को लिया है। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। इसको क्या बोलेंगे? फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस। आप देखते होंगे कि आप अपने कैलकुलेटर में दो नंबर इंसर्ट करते हो ना, और उनको ऐड करके आप इक्वल टू का साइन देते हो तो तीसरा नंबर जनरेट हो जाता है। एम आई राइट? अगर आप अपने यस कैलकुलेटर सर। में 2+3 आप इंसर्ट करते हो, 2+3 इंसर्ट करते हो तो उधर से आंसर क्या आ जाएगा, और इक्वल टू जैसे ही प्रेस करते हो या क्लिक करते हो तो आपको आंसर 5 मिल जाता है। वहां पर इसी सीक्वेंस का यूज होता है। देखिएगा, यहां पर हर एक टर्म जो होगा अपने पहले वाले दो टर्म के एडिशन से जनरेट होता है, यानी कि ईच नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ इट्स टू प्रीवियस टर्म, ठीक है। सिर्फ यहां पर ये जो फर्स्ट टू टर्म के लिए आपका ये वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो मैं बोलूंगा कि फॉर A1 एंड A2, अच्छा यहां पे मैं सीक्वेंस को बोलता हूं कि इट इज डिनोटेड बाई AN और TN। it is denoted by it is denoted by it is denoted by AN और TN। it is denoted by AN, यहाँ पे इसको दूसरे कलर से मैं कर देता हूं, AN और TN। TN से भी इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलता हूं कि A1 और A2, A1 का मतलब होगा पहला टर्म एंड A2 का मतलब होगा दूसरा टर्म। A1 और A2 यहां पर 1 होगा, और उसके बाद जो AN मिलेगा, AN का मतलब nth टर्म मिलेगा, वो मैं क्या कर सकता हूं, वो आपको मिलेगा N-1। N-1 का मतलब क्या होगा कि nth टर्म से एक पहले वाला टर्म एंड प्लस AN-2, यानी कि दूसरे nth टर्म के जस्ट टू प्रीवियस टर्म, ठीक है, सेकेंड लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं। और ये जो फॉर्मूला वर्क करेगा वो n greater than 2 के लिए वर्क करेगा। किसके लिए? A greater than 2 के लिए। इट मींस दैट कि अगर आपको A1 एंड A2 चाहिए तो A1 एंड A2 आप यहां से जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। A1 A2 का मतलब हुआ A1 मींस फर्स्ट टर्म, A2 मींस सेकेंड टर्म। जैसे मुझे A5 लिखा हुआ है, A5 का मतलब होगा फिफ्थ टर्म, राइट। तो यहाँ पर A1 एंड A2 यानी कि पहला दो टर्म जो होगा वो 1 होगा, एंड जो नेक्स्ट यानी कि तीसरे टर्म से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे A6 चाहिए। क्या चाहिए? A6 चाहिए। तो A6 फाइंड आउट करने के लिए मैं A5 प्लस A4 करूंगा। क्या करूंगा? A5 प्लस A4। A5 क्या होगा? A5 जो है, देखिए यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, A5 जो है ये है, और A6 8 है, यही ना। मुझे कौन सा चाहिए? A6 चाहिए, तो A5 नहीं और लिख A4। रहे क्या हुआ? दिख नहीं रहा है क्या? लिख रहे थे। अच्छा, सेकंड थर्ड फोर्थ, अच्छा अच्छा, हाँ तो लिख लो।
लिख लीजिए, साथ में लिखते चलिए। लिख लिए सर। लिख लिए ना। तो ये सब एग्जांपल्स हैं आपके सीक्वेंस के, और ये फिबोनाची सीक्वेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, क्योंकि ये ऐसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कभी कभी जेई में डायरेक्ट नाम दे देता है, तो नाम से कुछ अलग मत वो कर लेना, इसके कॉन्सेप्ट से कुछ अलग दे देगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, मैं इसका फिबोनाची स्पाइरल भी बनता है, फिबोनाची स्पाइरल। ठीक है, सपोज करो कि कोई एक लड़की नहा रही है, ठीक है, उसके बाल ऐसे खुले हुए हों और इस तरह से वो बाल झटकेगी ना, तो इस तरह का जो स्पाइरल जनरेट होगा वो फिबोनाची स्पाइरल होता है। ध्यान दीजिए, बाल झटकने से इस तरह का स्पाइरल जनरेट होगा। ठीक है, तो ये एक फिबोनाची स्पाइरल होगा। सर हम्म, नहीं बोल। समझ। नहीं समझा? सच्ची में नहीं समझे। तो इसमें क्या समझना था ये बता पहले। अरे तुम खुद मतलब देखो, सपोज करो कि नहाते समय गर्ल्स ने बाल को ऐसे किया हुआ है, इमेजिन कर पा रहे हो, और बाल को फिर वो ऐसे झटकेगी तो वो क्या होगा, इस तरह का ज्योमेट्री क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं फिबोनाची स्पाइरल। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे, मैं ये फिबोनाची सीक्वेंस का बहुत ही आसान वाला डेफिनेशन आपके सामने रखा हूं। इसके बाद बहुत एडवांस डेफिनेशन हो जाते हैं, क्योंकि मुझे कोसाइन वगैरह में घुसना पड़ेगा। ठीक है, जाना पड़ेगा, जो कि मैं वहां पे नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो वाला सीक्वेंस आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बस मैंने नाम आपको बना दिया है, इसका बता दिया आपको। ठीक है, इसको लियोनार्डो दा पिसानो ने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था। क्या नाम था उनका? लियोनार्डो पिसानो, इसका सबसे पहला यूज किया था। ठीक है, 13th सेंचुरी में। चलिए, सब लोगों ने नोट्स क्रिएट कर लिया इसका, आगे बढ़े। यस सर। फोर्थ टर्म क्या है? फिफ्थ टर्म 5 है, तो 3 प्लस यहाँ पे 3 प्लस 5 कर देंगे तो 8, मुझे 6 टर्म मिल गया होगा, राइट। सर पीछे वाला पेज पे जाइए ना थोड़ा, 1 सेकंड। नाम लिख रहे हैं। लियोनार्डो पिसानो। हो गया सर। लियोनार्डो दा पिसानो है, हो लियोनार्डो दा पिसानो। ठीक है, लियोनार्डो दा पिसानो। चलिए, तो ये इस तरह का सीक्वेंस हुआ, राइट। एक सीक्वेंस मैं और बताता हूँ। लेट से मुझे इस तरह का एक सीक्वेंस मिला हुआ है, एक और एग्जांपल। ठीक है, जैसे 2 लिया हमने, 2 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 20 प्लस बोल रहे हैं, कॉमा सर 26 कॉमन 37, हाँ 37 एंड सो ऑन। इस तरह का सीक्वेंस। बताओ तो नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? एवरीवन राइट इन द चैट बॉक्स, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? एनीवन? बहुत शानदार, आयुष राज। और कोई? अमन ज्वाइन नहीं किया है क्या? पार्टिसिपेंट्स मुझे देखना पड़ेगा। अमन है, अमन अमन है ना? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है आज अमन? नहीं आता होगा सर। अरे नहीं, इसके पहले भी रिप्लाई नहीं किया। अमन आर यू देयर? मेरे सामने ही है, बंद है लाउड। वो लग रहा है कि क्लास वो सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ दिया है। रितेश जी एक बार देखिए तो उसको, अभी देखता हूँ मैं। देखिए इतने पर रिप्लाई आ जाता ना। क्लास में एक्टिव ठीक नहीं है, है। ठीक है। सर क्या होगा सर? कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होगे, मैं एक नेक्स्ट डेफिनेशन बताना था, इसलिए मैं आगे की ओर बढ़ा। इस डेफिनेशन को मैंने कंसीडर किया हुआ है। देखिए यहाँ पे देख रहे हो कि ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, या ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर प्लस 1।
ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो कि 1, यहाँ पे जो 2 ऑब्टेन हुआ है, ये 2 कैसे मिलेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है। यहाँ पर मैं सॉरी, तो मुझे यहाँ पे 5 तो छूट गया, 5 भी लेना चाहिए था मुझे। 5 भी लेना चाहिए। इसीलिए सर नहीं हो रहा था। ओ 5 भी लेना चाहिए था। 5 जो होगा, 5 मुझे ऑब्टेन होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1। उसी तरह 10 ऑब्टेन होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1। 17 ऑब्टेन होगा 4 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि an जो मुझे मिलेगा, an वो मुझे मिला है n स्क्वायर प्लस 1 से, n स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, कितने लोगों को फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर है? एवरीवन जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोगों को फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर है? अच्छा, आवाज नहीं आ रहा है क्या? हाँ, अमन अब रिप्लाई कर रहे। कहाँ था आ रहा है अमन? सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर मैं सीक्वेंस का दूसरा डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूं। इसका मतलब कि अगर मैंने किसी सीक्वेंस को n के टर्म में लिखा है, अगर मैंने किसी सीक्वेंस को n के टर्म में अगर मैंने लिखा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं कि सीक्वेंस जो होगा एक तरह का फंक्शन होगा, जहां पर जो डोमेन होगा वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर का सेट होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं अ sequence is regarded as a function whose domain is whose domain is the set of natural number। बात आया समझ में? जैसे मान लीजिए कि मुझे इस तरह का एक an फंक्शन दिया हुआ है, तो अगर मुझे a2 फाइंड आउट करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 रख दूंगा, तो मुझे 4 + 1 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। उसी तरह मुझे a7 फाइंड आउट करना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 एंड प्लस 1 कर लेंगे तो मुझे ये 50 मिल गया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो एंट्री हम कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर का एंट्री। क्या मैं यहाँ पर a 3/2 निकाल सकता हूं? मैं नहीं निकाल सकता हूं, कि यहाँ पे n जो होगा, n हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आपका एंट्री जो होगा, जो यानी कि जो आप इनपुट करोगे वो एक नेचुरल नंबर करोगे, और आउटपुट जो होगा वो कुछ भी आ सकता है। लेट से एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से मैंने एक सीक्वेंस लिखा है इस फॉर्म में, an इक्वल्स टू, ये भी आपके सामने एग्जांपल है, an इक्वल्स टू, लेट से मैंने किया n स्क्वायर -1/2n। ये भी एक तरह का सीक्वेंस होगा। ठीक है, या यहाँ पे 2n मत कीजिए, यहाँ पे कर लीजिए आप an इक्वल्स टू n स्क्वायर -1/2, सिर्फ ये कीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि अगर आपको a1 चाहिए तो a1 1 स्क्वायर -1, तो ये 0 हो जाएगा। आपको a2 अगर चाहिए तो a2 मिलेगा 3/2 मिलेगा। तो देख रहे हो आप एंट्री सिर्फ नेचुरल नंबर में कर रहे हो, लेकिन आउटपुट जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का जो सीक्वेंस है, फॉर अ सीक्वेंस आपको जो डोमेन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा।
डोमेन जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, और जो रेंज होगा, रेंज जो होगा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, किसी ने प्रीवियस स्लाइड बोला है, देख लीजिए। A sequence is regarded as a function whose domain is the set of natural number, or you can say and the range may be a real number। वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन डोमेन पर खासा ध्यान दिया जाता है कि डोमेन की जो एंट्री होगी, यानी एंट्री वाला जो नंबर होगा वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर होगा, लेकिन आउटपुट वाला जो नंबर होगा वो एनी रियल नंबर वी कैन गेट। ठीक है, आउटपुट जो होगा कोई भी रियल नंबर मिल सकता है। यहां तक किसी को डाउट? एनीवन? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, आगे बढ़ें। यस सर। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो an होगा, an इसी को आप बोलोगे जनरल टर्म। इसको आप क्या बोलोगे? जनरल टर्म। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस एक्सप्रेशन में आपको जो भी टर्म चाहिए होगा, लेट से आपको 100 टर्म चाहिए, n का वैल्यू 100 रख दोगे। आपको 20 टर्म चाहिए, n का वैल्यू 20 रख दोगे। आपको 15 टर्म चाहिए, n का वैल्यू 15 रख दोगे। आपको जो भी टर्म चाहिए, यू कैन गेट दैट टर्म बाय पुटिंग दैट नंबर इन दिस एक्सप्रेशन, राइट। जैसे मान ली मुझे a100 चाहिए, 100th टर्म चाहिए। कौन सा टर्म चाहिए? 100th टर्म। तो इसका मतलब 100 टर्म को आप बोलोगे a100। 100 टर्म का नाम क्या होगा? a100। तो अगर आपको a100 फाइंड आउट करना होगा तो यू कैन राइट a100 इक्वल्स टू 100 टू द होल स्क्वायर -1/2। इसीलिए इस टर्म का नाम होगा जनरल टर्म। तो हम लोग जनरल टर्म फाइंड आउट करने के लिए यहां पर सोचते हैं। ठीक है, चलो अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये देना नहीं चाहिए बट मैं दे रहा हूं। ठीक है, लेट से आपके पास एक जनरल टर्म an दिया हुआ है, n इंटू 2n-1/3। इस तरह का एक जनरल टर्म दिया हुआ है। राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। फर्स्ट 5 टर्म्स सब लोग अपने कॉपी पे जल्दी से लिख दो या चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई कर दो। नोट्स में भी आपका ये होना चाहिए। राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, चलिए जल्दी कीजिए। तो तब तक मैं वेट कर ले रहा हूं। चैट बॉक्स में ही आप रिप्लाई करोगे। नीरज समझ में आ रहा है? नीरज अनम्यूट सर। करो। समझ में आ रहा है ना? जल्दी से हाँ, रिप्लाई करो तो चैट बॉक्स में इसका। आयुष सिन्हा A2। आयुष यस सर। अच्छा यहीं पे हो ना? यस सर, हो गया, भेज रहे हैं चैट में। ग्रेट। वैभव आर यू देयर? वैभव यस सर। पबजी में नहीं लग गया ना? पबजी नहीं खेलते हैं सर। फ्री फायर खेलते हो? यस सर। यस सर। गधा जल्दी से आंसर रिप्लाई सर करो। बना। यस सर। ग्रेट, हो गया सर। भेज दिया। अमन भेजा है 1/3। ग्रेट, फर्स्ट 5 टर्म 1/3। म्यूट कर लो अपने साइड से। ठीक है सब लोग। भेज दिए सर, सब भेज दिए। ग्रेट। किसी का आंसर थोड़ा इधर उधर आया है, मुझे देखना पड़ेगा लग रहा है। अलग अलग करके साथ भेजिए। ठीक अपने साइड से सब लोग म्यूट करके रखिए। ठीक है, तो देखिए एक दो कुछ लोगों का आंसर अलग अलग आ रहा है। अंकित एक ही रिप्लाई किया अभी तक, तो पूरा करना चाहिए था ना।
चलिए देख A1 में अगर फाइंड आउट करता हूं तो A1 तो मुझे मिलेगा 2 माइनस 1/3 हो जाएगा। A2 मुझे चाहिए तो A2 जो होगा 2 और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 4 माइनस 1 3 3/3 तो A2 तो 2 होगा ना। यस सर 2 ही लिखे। दो ही लिखे A3 थे। जो होगा A3 हो जाएगा 7 7/3 5 21/3 तो 7 हो जाएगा ना। सर यहाँ पे 5 3 ना रखेंगे 3 3 कैंसिल 7 हो जाएगा ना। 5 होगा। 5 होगा सर, प्लस नहीं ना है, अच्छा माइनस है हाँ ना। थैंक यू प्लस नहीं होगा ना। फाइव हो जाएगा और A4 जो होगा वो कितना हो जाएगा 28/3। 28/3 हाँ यस सर 28/3 ठीक है। सर और 21 A5 लिखे। 21 लिखा गया ना। हम तनिया भी 28/3 3 और A5 क्या हुआ है 15। 15। यस सर। ग्रेट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप ये टर्म्स निकालना सीख गए कि कैसे टर्म्स फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सीक्वेंस पे। किस पे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस टाइप्स ऑफ सीक्वेंस ये जो टाइप होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स के रिगार्डिंग होगा। नंबर ऑफ या अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू को A/C दे दिए हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है। इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस नाम है तो बस अलग से इसको मेंशन कर दे रहा हूं। एक होगा फाइनाइट सीक्वेंस। क्या होगा फाइनाइट सीक्वेंस एंड सेकंड होगा इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस हैंडराइटिंग खराब बैठ रहा है ना, समझ में आ जा रहा है ना लेकिन सबको। यस सर। ग्रेट। इनफाइनाइट सीक्वेंस यहाँ पे फाइनाइट सीक्वेंस में हैविंग फाइनाइट या डिफिनिट टर्म्स। हैविंग फाइनाइट टर्म्स ठीक है। यानी कि जहां पर जो टर्म्स हो फाइनाइट हो, यहाँ पे यानी कि आप काउंट कर सकते हो टर्म को, उसको बोलोगे आप फाइनाइट सीक्वेंस। और इनफाइनाइट सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स होगा। इनफाइनाइट इसको काउंट नहीं कर सकते। नहीं, यहाँ पे काउंट नहीं होगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं सब में ठीक है। लेट्स से फाइनाइट सीक्वेंस की बात करते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस की बात करते हैं तो फाइनाइट सीक्वेंस में मैंने एक एग्जाम्पल लिया। लेट्स से 1 3 5 7 9 एंड अप टू मान लीजिए हमने कर दिया 501 ठीक है। आप देख रहे हो ऑड नंबर का कलेक्शन है। एक से 501 तक आने में जितने भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं आप काउंट कर सकते हैं ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरह का एक एग्जांपल ले लेता हूं, इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल होगा ये। इनफाइनाइट सीक्वेंस में जो अगर नंबर होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। लेट्स से मैंने कर दिया 1 2 4 8 16
एंड सो ऑन कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे डॉट्स देकर छोड़ दिए जाएंगे, यानी कि कलेक्शन को कहां तक रखना है ये डिफाइन यहाँ पे नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप देखोगे एक इसलिए एक को बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, दूसरे को बोलते हैं अनबाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस में जो होगा वो आपको कहां से कहां तक जाना है ये मेंशन रहेगा, लेकिन अनबाउंडेड सीक्वेंस में आपको ये पता नहीं रहेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट पता रहेगा लेकिन एंड कहां पे करना है ये आपको पता नहीं रहेगा। तो बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस अलग से नाम मेंशन था इसलिए बस मैंने आपको यहाँ पे ले लिया हुआ है, राइट। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस पे। दूसरा टाइप्स ऑफ सीक्वेंस ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड होगा। टाइप्स ऑफ, म्यूट कर लीजिए, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, टाइप्स यहाँ पे बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन, सर वो कौन था टाइप? वो नंबर ऑफ टर्म्स के रिगार्डिंग था, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स या बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स के रिगार्डिंग था, और ये किस पर बेस्ड होगा? बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के नंबर्स, ये टर्म्स के प्रॉपर्टी पर, ठीक है। तो इसमें जो टाइप्स होंगे यही आपको पढ़ने भी हैं। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस, मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो आपके सिलेबस में प्रोग्रेशन टर्म को ज्यादा मेंशन किया गया है, इसलिए मैं प्रोग्रेशन के टर्म में ही लिखूंगा, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा होगा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सब लोग लिखते भी रहिए साथ में। लिख रहे हैं चौथा सर। होगा, देखिए इन दोनों को कंबाइंड करके एक नया सीक्वेंस बनाया जाता है, ठीक है। दोनों को कंबाइंड करके एक नया सीक्वेंस बनाया जाता है, किसको किसको? अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, PROG लिख के छोड़ देना है, प्रोग्रेशन। और फिर उसके बाद स्पेशल सीरीज, स्पेशल सीरीज आएगा, ठीक है। यहाँ पे टर्म यूज हुआ है सीरीज, ये सीरीज क्या होगा वो अब हम लोग डिफाइन करने चलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इसका शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को AP बोलोगे आप, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म इतना फेमस है कि कभी कभी क्वेश्चंस में आपको पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना लिख के AP ही लिख देगा, HP ही लिख देगा या GP ही लिख देगा। तो आपको समझना चाहिए कि AP, GP और HP किसके लिए यूज किया हुआ है, ठीक है। इवन JEE के भी एग्जाम में डायरेक्टली AP, GP और HP लिख दिया जाता है, ठीक है। HP, इसका नाम होगा AGP, AGP, ठीक है। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और स्पेशल सीरीज का कोई नाम नहीं होगा, राइट। तो यहां तक सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया। आते हैं सीरीज पर कि सीरीज क्या होता है, ठीक है। तो भाई सीरीज कुछ होता नहीं है, जो भी आपके सीक्वेंस रहेंगे अगर उन सीक्वेंस को ऐड कर दें हम तो उसी एक्सप्रेशन को आप क्या बोलने लगोगे कि सीरीज है, ठीक है।
लेट से मेरे पास कोई एक सीक्वेंस है, लेट A1 A2, A1 A2 का मतलब समझ रहे हो ना, A1 मीन्स फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म किसी भी सीक्वेंस का, लेट A1 सर A2, ऐड कर रहे हैं या कॉमा दे रहे अभी रुकना, A4 एंड अप टू AN be a sequence, इस तरह से कोई सीक्वेंस है, कॉमे में ही दिए जाएंगे सीक्वेंस, ठीक है। देन द एक्सप्रेशन A1 plus A2 plus A3 plus up to what, AN is called the series, of the sequence, तो सभी को डिफरेंस समझ में आया कि सीक्वेंस क्या होगा। सीक्वेंस आपका पैटर्न होगा, ठीक है, पैटर्न या कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। उस कलेक्शन ऑफ नंबर्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो आप उसको फिर क्या नाम दोगे, सीरीज नाम दोगे। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सबसे पहले टाइप पर, फर्स्ट टाइप पर, और वो होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 12 बजे में क्लास खत्म रहते खान। और आज हम लोग ट्राई करेंगे कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को खत्म भी कर दें, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने लोग बता सकते हैं इसके बारे में? ये ऐसा सीक्वेंस है जो क्लास 10th में आप पढ़ चुके हो, तो आई थिंक बहुत अच्छा खासा आइडिया भी होगा आपको इस सीक्वेंस के रिगार्डिंग। एम आई राइट? यस सर। हाँ तो बताओ तो, चलो रॉबिन्स ही बताएगा आज, बताओ तो रॉबिन्स। क्या बताएं सर? हाँ, AP किसको बोलते हैं? AP विनय बता रहा है। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस होता क्या है ये बताएगा ना विनय, बताओ तो, अनम्यूट करो तो। देखो उज्जवल प्रिंस क्या किया कि फॉर्मूला लिख दिया, AP हो गया। नहीं, विनय बताओ तो। अच्छा चलो, सर 2 नंबर के बीच का जो टर्म होता 2 नंबर के भी, हाँ, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। अब देखो एक शुरू कर दिया अपना नौटंकी, आयुषा सर। नाम दिख गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि कोई भी सीक्वेंस है, लेट से लेट, हाँ अमन बोल, अमन हाँ बोलो। सर प्रीवियस पेज पे जाइएगा तो। अच्छा, हाँ चले गए। सर इसमें सीरीज में सारे टर्म्स का सम होगा या फिर सभी A1 टर्म का, को इसको डायरेक्ट सम का फिर बोलते हैं? हाँ तो डायरेक्ट सम ही तो बोलते हैं। इसके लिए एक अलग से नाम सीरीज। हाँ सीरीज बोलते हैं, बस डिफाइन किया गया है।
ओके सर। मतलब सम ऑफ द सीक्वेंस बोलने से अच्छा है सीरीज बोल दिया, ठीक है। ओके सर। तो दोनों यूज कर सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो लेट कि आपके पास लेट A1 A2 A3 एंड अप टू AN-1। ये N-1 का मतलब N-1th टर्म होगा, NaN, AN be a sequence, be a sequence, then it is said to be an AP if A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to डॉट डॉट दे दिया इज इक्वल टू AN minus 1 is कांस्टेंट। बात आ गया समझ में, ठीक है। कोई भी अगर आपने सीक्वेंस लिया और सीक्वेंस में से बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और वो डिफरेंस कांस्टेंट आ गया, तो उसी को क्या बोलोगे आप कि वो सीक्वेंस जो होगा एपी में होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, A3 माइनस A2 इट मींस दैट थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, और लास्ट में मैंने लिखा AN माइनस 1, ठीक है। यानी कि nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इस तरह का सीक्वेंस क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा, राइट। तो इस और ये जो कांस्टेंट होगा इसी को आप बोलेंगे दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड this constant difference is called the common difference, the common difference of the AP, right। common difference बोलोगे and it is denoted by D, denoted by डायरेक्टली लिख दें, denoted by D। तो आप स्मॉल d का ही यूज करोगे, ठीक है। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी यूज करोगे, ठीक। तो यानी कि आपको मिल गया कि d जो होगा d इक्वल्स टू AN माइनस AN-1, ठीक है। यानी बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक। तो यहां से आप देख सकते हो कि आपको जो पहला लेट कि आपको फर्स्ट टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म आपको मिल गया कितना, A। यहां से आप देख सकते हो ना कि इसको आप लिख सकते हो कि आपको nth टर्म चाहिए, nth टर्म, तो आप N-1 टर्म इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये AN-1 प्लस D हो जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। यानी कि यहां से आप बोल सकते हो कि ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ D, यानी कॉमन डिफरेंस इन इट्स प्रीवियस टर्म, ठीक है। प्रीवियस टर्म में आप D को ऐड कर दोगे तो बाद वाला टर्म आप ऑब्टेन कर सकते हो। इट मींस दैट कि अगर आपके पास पहला टर्म A है और आपके पास कॉमन डिफरेंस जो है वो D है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस आपके पास D है, तो आपको दूसरा टर्म A2 चाहिए होगा, तो आप बोल सकते हो कि ये A प्लस D हो जाएगा, राइट। आपको A3 चाहिए, तो A3 में आप बोलोगे कि ये A2 प्लस D, ठीक है। यानी कि थर्ड टर्म चाहिए तो सेकेंड टर्म में D ऐड करोगे आप। सेकेंड टर्म क्या है आपके पास, A प्लस D ऑलरेडी आपको मिल चुका है, A प्लस D,
तो और उसमें डी ऐड कर दो, a प्लस 2d हो गया। क्या हो गया? a प्लस 2d हो गया। नेक्स्ट अगर आप बोलोगे कि A4 क्या होगा, तो A4 जो होगा A3 प्लस डी से मिल जाएगा। A3 अभी आपने देखा कि a प्लस 2d के बराबर है, फिर उसमें d ऐड कर दीजिए तो ये a प्लस 3d हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ d इन इट्स प्रीवियस टर्म। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को मैं उसके प्रीवियस टर्म में ऐड कर देता हूं तो आपको नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन होता है, राइट? किसी को कोई दिक्कत? प्रीवियस स्लाइड मैंने ले लिया हुआ है, आप जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करने के बाद बता दीजिए या थम्स अप कर दीजिएगा, so that we can move to the next slide। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स दैट कि अगर आपसे पूछा जाए टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस किस तरह के होंगे, टर्म्स ऑफ एन एपी के जो टर्म होंगे, अगर आपको पहला टर्म ए मिला हुआ है और कॉमन डिफरेंस मिला हुआ है तो आप किसी भी टर्म को लिख सकते हो। लेट से ए पहला टर्म हुआ, ए प्लस डी दूसरा टर्म हो जाएगा, ए प्लस 3d, सॉरी ए प्लस 2d तो गायब कर दिया हमने, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ठीक है, एंड सो ऑन, यानी कि हर टर्म में डी ऐड करते जाओगे। अब इसमें डी ऐड करोगे तो a प्लस 5d, उसके बाद डी ऐड करोगे तो a प्लस 6d, a प्लस 7d, इस तरह से आपको टर्म्स ऑफ द एपी मिलते जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे जाए कि nth टर्म क्या होगा, nth टर्म ऑफ एपी या जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, एपी का जनरल टर्म क्या होगा, कौन बता सकता है? तो देखिए, जनरल टर्म ऑफ एपी होगा, अभी आपने देखा कि पहला टर्म, जैसे मुझे दूसरा टर्म अभी चाहिए था, क्या चाहिए था? दूसरा टर्म a2 चाहिए था, तो आपने क्या किया, a प्लस डी से आपको मिला। अगर आपको a3 चाहिए था तो क्या किया आपने, आपको a3 जो मिला है वो a प्लस 2d मिला है, a प्लस 2d। अगर आपको a4 चाहिए था तो a प्लस 3d मिला, a प्लस 3d। आप देख रहे हो a तो एज इट इज रह रहा है, लेकिन यहां पर देख रहे हो तीसरा टर्म चाहिए तो आपको d का जो कॉफिशिएंट मिला है 2 मिला है, चौथा टर्म चाहिए होगा तो d का जो कॉफिशिएंट मिला है 3 मिला है, आपको दूसरा टर्म चाहिए तो d का कॉफिशिएंट 1 मिला। उसी तरह a5 चाहिए तो d का कॉफिशिएंट a प्लस 4d यानी d का कॉफिशिएंट 4 मिला। इसका मतलब कि d का कॉफिशिएंट जो है 1 लेस देन है नंबर ऑफ टर्म से। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपको nth टर्म चाहिए होगा, nth टर्म an चाहिए होगा, तो d का कॉफिशिएंट n से एक कम रखना है, n से एक कम वाला नंबर n-1 होगा, तो दिस विल बी n-1 इंटू डी हो जाएगा। किसी को कोई समस्या भाई? कोई भी समस्या है, जस्ट रेज योर हैंड, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत हो जाएगा तो बहुत गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि ये आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ से मैं अभी आपको क्वेश्चंस वगैरह देने वाला नहीं हूँ, आपको होमवर्क दे दूंगा, आप उसमें से बना के आइएगा। ठीक है, तो सम की ओर प्रोसीड करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन दे देगा कि कोई भी एक एपी दे देगा, ये इस तरह का क्वेश्चन आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। सम का फॉर्मूला सीधे बताते हैं हम लोग, सम ऑफ एन एपी। यहाँ पर कुछ अलग एक यहाँ इसका मैं डेरिवेशन नहीं करता, लेकिन मैं डेरिवेशन थोड़ा सा करना चाहता हूं, मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको दिखाना है।
sum of n terms, first n terms, sum to first n terms of NAP, first n terms of an AP, AP के पहले n टर्म का सम। ठीक, लेट से आपके पास एक सीक्वेंस मिला, तो अब सीक्वेंस को मैं सीरीज में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि मुझे सम फाइंड आउट करना है। तो लेट से सीरीज का नाम रखूंगा मैं एस। ठीक है, आपको लेट से पहला टर्म मिला था ए प्लस दूसरा टर्म मिलेगा ए प्लस डी। थोड़ा सा और मुझे यहाँ पे गैप करके लिखना पड़ेगा, ए प्लस डी, ये दूसरा टर्म है। तीसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d। ठीक है, उसी तरह मैं आता हूं nth टर्म। nth टर्म क्या होगा गाइस, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। लेकिन इसके जस्ट एक पहले वाला टर्म कौन सा होगा, इसके एक पहले वाला टर्म कोई बता सकता है क्या? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, ए n माइनस 1 टर्म कौन सा होगा? एवरीवन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, n माइनस 1th टर्म, ये तो nth टर्म हुआ है, n माइनस 1th टर्म क्या होगा? बहुत शानदार, आयुष ही सिर्फ रिप्लाई कर रहा है, सिर्फ आयुष ही पढ़ रहा है क्या? बहुत, आयुष सिन्हा ने भी रिप्लाई कर दिया, दोनों आयुष रिप्लाई कर दिए। ठीक है, तो यहां पर जो एन, ये वाला जो टर्म हो जाएगा वो होगा ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, बहुत शानदार अमन। अब देखिए, ये तो आपका हुआ एन टर्म। देखिए, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म एंड अप टू ये एन माइनस 1 टर्म एंड एन टर्म। तो आपने ए एक से लेके ए क्या था, पहला टर्म था, और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक आप चले गए, तो ये एनथ टर्म है। यानी कि आप और सबको एडिशन में आपने किया है, यानी कि इन सभी टर्म्स का सम आपने देखा है। ठीक है, अब क्या मैं अगर इस सीक्वेंस को रिवर्स कर दूंगा या इस सीरीज को रिवर्स कर दूंगा तो इसका सम चेंज हो जाएगा। लेट से मैं एक बार लिखूं 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, और दूसरे टाइम लिखो 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, तो क्या ये सम चेंज हो जाएगा? एनीवन कोई बता सकता है? ये सम तो चेंज नहीं होगा, सम तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ऑर्डर डजंट मैटर इन एडिशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी का नाम बताओगे अमन? अमन, इस प्रॉपर्टी का नाम बताओगे? बहुत शानदार, इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, कॉम्यूटेटिव बहुत लोग नाम जानते हैं, एक और नाम आप जानिए आज, अबेलियन प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? अबेलियन प्रॉपर्टी। ठीक है, अबेलियन प्रॉपर्टी भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसी सीक्वेंस को एक बार फिर से ऐड करता हूं। देखिए यहां पर मैं ऑर्डर को रिवर्स कर देता हूं, तो पहला टर्म लिखूंगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यानी कि ये वाला टर्म पहले लिखा हमने। दूसरा टर्म क्या होगा? एन माइनस 2th टर्म होगा, यानी कि वो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। यहां से थर्ड लास्ट टर्म क्या होता? तो थर्ड लास्ट टर्म हो जाता ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, प्लस अप टू चले आते आप लोग। यहाँ पे लास्ट टर्म में आपको ए मिल जाता और सेकेंड लास्ट टर्म मिल जाता ए प्लस डी। किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए,
यहाँ पर बस मैंने ऑर्डर को क्या किया है, रिवर्स किया है, ऑर्डर को रिवर्स किया है, तो इसमें भी जो वैल्यू होगा वो AC मिलेगा। तो अब मैं इसका सम फाइंड आउट करना चाहता हूँ। क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ? सम। तो ये सम भी क्या होगा? एस होगा। ये एस प्लस एस क्या हो जाएगा? 2s, यानी पूरे सम का दोगुना हो जाएगा। और इस साइड में एडिशन देखता हूं, ये a प्लस ए 2a हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, ये पहले वाले टर्म को आपने ऐड किया है तो मिला है। दूसरे वाले टर्म का एडिशन क्या मिलेगा वो भी देख लीजिए। तो प्लस ये यहां पर मैं एक बॉक्स में इसको रख लेता हूं, एक बॉक्स में रख देता हूं। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये भी a प्लस ए 2a हो गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, a प्लस ए, यहाँ पे ये n माइनस 2 है, क्या है? n माइनस 2 डी और प्लस डी है। यहाँ पे आप जैसे ही डी को कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा? n माइनस 2 प्लस 1, तो ये n माइनस 1 ही फाइनली मिल जाएगा। ठीक है, ये थर्ड बॉक्स भी आपको मिलेगा a प्लस ए 2a और प्लस यहाँ पर भी आप देख रहे हो n माइनस 3 इंटू डी और प्लस 2d मिल गया है। यहाँ पे आप अगेन d को कॉमन निकालिए, आपको मिल जाएगा n माइनस 3 और प्लस 2, तो आपको फाइनली मिल जाएगा d टाइम्स ऑफ n माइनस 1 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में यहाँ पर भी देखोगे कि ओके, रिपीट करते हैं, n माइनस 1 इंटू डी। देखिए हमने क्या किया है, एक बार इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यानी पहले टर्म से लास्ट टर्म तक गए, और दूसरी बार इसी सीक्वेंस को मैं लास्ट टर्म से पहले टर्म में आ रहा हूं। तो ये वाला लास्ट टर्म है, ये a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी सेकेंड लास्ट टर्म है, ये 2 है। ठीक है, सेकेंड लास्ट टर्म है, ये थर्ड लास्ट टर्म है। उसी तरह से आते आते यहाँ पर लास्ट टर्म, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पे पहला टर्म आ जाएगा, लास्ट टर्म से पहले टर्म के की तरफ आ रहे हो आप, तो ये वाला सेकेंड टर्म हो जाएगा, तो a प्लस डी हो गया। अब मैं सभी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर रहा हूं, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से ऐड होगा, यहाँ पे सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म से ऐड होगा, यहाँ पे थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म से ऐड होगा। उसी तरह मैं रिपीट करते करते जब आऊंगा एंड सो ऑन, यहाँ पर लास्ट टर्म सेकेंड लास्ट टर्म जो होगा सेकेंड टर्म से ऐड होगा, और लास्ट टर्म ये फर्स्ट टर्म से ऐड होगा। तो आप देख रहे हो सब में जो एडिशन मिलेगा दैट एडिशन इज कांस्टेंट, यानी कि 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये सब में मिलेगा। और ये एडिशन देख रहे हो कि यहां पर ये वाला जो टर्म मिलेगा ये भी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर अगेन जो लास्ट टर्म आपको मिलेगा ये भी मिलेगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो एडिशन है आपने कितनी बार किया होगा, ये बताइए। तो ये जो बॉक्सेज आपको मिले हैं एडिशन वाला, वो कितनी बार आया होगा? एनीवन? ये जैसे आपको ये वाला ये जो बॉक्स मिला है ये n टर्म्स मिला होगा, तो अगर सेम टर्म को n टाइम्स लेगा, जैसे मान लीजिए कि आपको 6 को 7 टाइम्स ऐड करना होगा, तो 7 इंटू 6 कर देते हो, तो ये सेम नंबर n टाइम्स ऐड होगा, तो ये n टाइम्स ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया क्या? ठीक है, और ये आपको मिल गया 2s, देयरफॉर s जो होगा s ये मिल गया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। कुछ लोग इसको s ना बोल के sn भी बोल देते हैं, क्योंकि ये सम जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है, या पहले n टर्म्स का सम है, तो ये इसको कुछ लोग sn भी बोलते हैं, कुछ लोग क्या, हम लोग फ्रिक्वेंटली इसको sn ही बोलते चलेंगे। तो sn जो होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, इस 2a को मैं
a प्लस ए भी बोल सकता हूँ, a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप देख सकते हो कि ये इतना जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसी को आपने an बोला था। ये लास्ट टर्म मैं यहाँ पे इसका नाम दूंगा। ये क्या था? आपका जनरल टर्म था, लास्ट टर्म। तो इसका जो दूसरा फॉर्मूला आप लोग यूज करते हैं Sn का, वो यूज करते हैं Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस एल। एल जो होगा लास्ट टर्म होगा। एल क्या है? लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म। और इस लास्ट टर्म की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, मैंने बोला था कि एक प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पे ध्यान रखने को बोलूंगा, एंड दैट प्रॉपर्टी इज दिस वन, कि अगर आप किसी भी एपी में या कोई भी एक ऐसा सीक्वेंस दिया हुआ है जहां पर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म, फोर्थ टर्म एंड फोर्थ लास्ट टर्म, इनका एडिशन अगर कांस्टेंट मिले तो वो वाला सीक्वेंस एपी में होगा। ठीक है, एपी में। या इन अदर वे वी कैन से दैट कि अगर सम ऑफ या इन एनी एपी सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म, वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट मिलेगा। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। यहां से एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं वो आपको, क्योंकि इस पर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, एक लास्ट क्वेश्चंस करते हैं इस क्लास का, एंड देन विल क्या हुआ? लास्ट स्लाइड। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं क्लास कि एक क्वेश्चन देख सकते हैं। तब छोड़ देते हैं। आपका 11:30 से क्लास है ना, तो यहीं पे क्लास खत्म करते हैं आज का। ठीक है, बाद में आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कर लूंगा। ठीक है, नहीं ज्वाइन वगैरह करने में, सेशन करने में टाइम लगता है। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग आरडी शर्मा एंड आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन कीजिएगा। मैं आपको होमवर्क अभी ग्रुप में दे रहा हूँ। ठीक है, और आपको जहां से, या आरएस अग्रवाल का कीजिएगा। अविनाश, ये सब बंद कर दो भाई। आरएस अग्रवाल का जो बुक है उसमें पहला एक्सरसाइज कीजिएगा। ठीक है, जो भी होगा सीरीज का। हाँ, सीक्वेंस सीरीज का। ठीक है, एपी तक यहाँ पे। सर आरडी शर्मा न है। अच्छा, आरडी शर्मा है। ठीक है, आरडी शर्मा से ही कीजिएगा। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल। क्या? हाँ, सीक्वेंस सीरीज। इसमें पहला 2 चैप्टर कीजिएगा आप। ओके सर। सीक्वेंस एंड सीरीज। हाँ आयुष बोलो। चलिए, बाय सर। बाय बाय सर। एवरीवन। बाय सर। बाय। बाय सर।